समस्त सुधी जनों को सादर वंदन। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार किया गया है। 10वें मंडल का 32वां सूक्त है। इस सूक्त के ऋषि कवश ऐलूष हैं। इसके देवता इंद्र हैं। कवश ऐलूष इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि हमारी स्तुति स्वीकार करिए, यज्ञ में आप उपस्थित होइए। वह कहते हैं कि पुत्र पिता से धन प्राप्त करके पिता का अनुवर्ती जिस प्रकार से होता है, जैसे पति को मधुर वचनों से पत्नी अपना बना लेती है, वैसे ही हम आपको अपना प्रिय बनाते हैं, आप हमारे लिए प्रिय बने रहें। यह स्तोत्रों की माता गायत्री है। 7 छंदों में हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, ऐसा भी कवश ऐलूष कहते हैं। इसके 7वें मंत्र में कवश ऐलूष कहते हैं, अक्षेत्रविद क्षेत्रविदम ह्य प्राट सप्रैति क्षेत्रविदानुशिष्टः एतद्वै भद्रमनुशासनस्योतश्रुतिं निन्दन्त्यञ्जसीनाम्। अक्षेत्रविद क्षेत्रविद से पूछता है और क्षेत्रविद उसको अनुशासित करता है, यह इसमें कहा गया है। सातवलेकर जी ने अनुवाद यह किया है, जो कि सायण भाष्य के सर्वथा अनुरूप है, कि जो मार्ग को नहीं जानता वो मार्ग के जानने वाले से मार्ग जान करके अभीष्ट मार्ग को प्राप्त करता है। सप्रैति क्षेत्र विदानुशिष्टः। ज्ञानी के उपदेश का यही कल्याणप्रद फल है कि अज्ञानी भी ज्ञान युक्त मार्ग को प्राप्त करता है। ऐसा उन्होंने एतद्वै भद्रमनुशासनस्योत श्रुतिम विन्दन्त्यञ्जसीनाम्, यह उत्तरार्ध का अनुवाद किया है। सायण ने इसके भाष्य में लिखा है, सेयम अनुशासन स्तुति प्रासंगिकी। यह अनुशासन की स्तुति है। अक्षेत्रविद की व्याख्या करते हुए कहते हैं, क्षी निवास गत्यो। निवास और गति के अर्थ में क्षी धातु आती है, उससे यह क्षेत्र शब्द बना है। क्षीयते गम्यते अनेन इति क्षेत्रम पंथाः। इस व्याकरणिक निरुक्ति के आधार पर क्षेत्र का अर्थ मार्ग सायण करते हैं। ऋग्वेद के और अथर्ववेद के अनेक सूक्तों में क्षेत्र जो है वह भूमिखंड या खेत के अर्थ में आया है। उसी से खेत शब्द भाषाओं में आया भी है। इस पर सायण ने विचार यहाँ नहीं किया है और मार्ग ही अर्थ करते हुए क्षेत्रम पंथानम अजानन पुरुषा क्षेत्रविदम क्षेत्रज्ञम पुरुषम अप्राट पृष्ठवान। क्षेत्र या मार्ग को न जानने वाला पुरुष क्षेत्रविद जो है उससे पूछता है। सह क्षेत्रविदा अभिज्ञेन तेन अनुशिष्टः प्रदर्शित मार्गः सन् प्रैति स्वाभिलषितं देशं गच्छति। अनुशासनस्य मार्गो उपदेश रूपस्य एतद्वै एतत् खलु भद्रम भजनीयम कल्याणकरम। ये अनुशासन का मार्ग है, यही कल्याणप्रद इसका फल है। जैसा इसके पूरे अनुवाद सायण भाष्य का ही अनुवाद करते हुए सातवलेकर भी इसकी व्याख्या में कहते हैं। पर मेरे सामने ऋग्वेद के बहुसंख्य स्थल हैं जिनमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्दों का प्रयोग हुआ है और देवताओं से ऋषि प्रार्थना करते हैं कि क्षेत्र का ज्ञान प्रदान करें, क्योंकि क्षेत्र आप जानते हैं। 3रे मंडल के 8वें सूक्त में देवताओं से प्रार्थना की गई है। क्षेत्र में विममुस्तेज नैनमेकम पात्रम रिभवो जेहमानम। क्षेत्र का मापन किया देवताओं ने, ऐसा कहा गया है। अक्षेत्रविद यथा मुग्धो भुवनान्यदधीयु, ऐसा 5वें मंडल के 40वें सूक्त में कहा गया है। अन्यत्र भी भूमि के क्षेत्र के अर्थ में गव्यूति भर क्षेत्र, इस अर्थ में क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। 6ठे मंडल के 47वें सूक्त में। इसलिए सायण और सातवलेकर जो अर्थ इसका क्षी धातु का अर्थ गमन और निवास मानते हुए कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त भी अन्य अर्थ
ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्दों के प्रयोग से विदित होता है। यह हमारे लिए इसलिए अवधेय हैं, बहुत सारे स्थल हैं 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 10वें मंडल में, 5वें मंडल में, जहां 7वें मंडल के 35वें सूक्त में और अन्य अनेक 8वें मंडल के 31वें सूक्त में, 9वें मंडल में, 10वें मंडल के 25वें सूक्त में, 9वें मंडल के 91वें सूक्त में ज्योतिष से प्रकाशमान जो क्षेत्र है उसकी चर्चा की गई है। क्षेत्र हमारे लिए कल्याणप्रद हो ऐसा कहा गया है। सोम को क्षेत्रविद तरह कहा है। सातवलिकर ने इसका अनुवाद किया है कि तू हमें निवास देने में अद्वितीय है। पर क्षेत्रविद और क्षेत्रज्ञ शब्दों का प्रयोग देवताओं के लिए आ रहा है। अनेक संदर्भों में क्षेत्र और क्षेत्रविद शब्दों का प्रयोग ऋग्वेद के बहुसंख्य सूक्तों में आ रहा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 32वें सूक्त में भी क्षेत्र शब्द का प्रयोग इसी प्रकार से आ रहा है। गीता के 13वें अध्याय को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा गया है। और अर्जुन प्रश्न करते हैं इसमें, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। मैं प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है यह जानना चाहता हूँ। ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है यह भी मैं जानना चाहता हूँ। तब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र है। एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इस शरीर को जो जानता है, इसके भीतर रहने वाला, जो इसका साक्षी है, उसको क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्रज्ञ को जानने वाले हैं वो उसको क्षेत्रज्ञ बताते हैं। फिर कहते हैं कि मैं स्वयं क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जितने सारे क्षेत्र हैं उनके क्षेत्रज्ञ के रूप में मुझे पहचानो। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम तज्ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान मैं मानता हूं। फिर आगे क्षेत्र का स्वरूप बताते हैं और देह के रूप में जो क्षेत्र का स्वरूप है उसको बताते हुए फिर कहते हैं कि ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप ऋषियों ने वेदों के मंत्रों में विस्तार से पृथक पृथक बताया है। और ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितैः। ब्रह्मसूत्र के सूत्रों के द्वारा भी जो कि हेतुमत हैं और विनिश्चित हैं, निर्णयात्मक हैं, उनके द्वारा भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताया गया है। शरीर और शारीरक, शरीरे भव शारीरक। तो क्षेत्र से आशय शरीर से लेते हैं। शरीर में जो निवास करने वाला जीव आत्मा है उसको शारीरक कहा गया, इसलिए शारीरक भाष्य, शांकर भाष्य का दूसरा नाम भी दीप बताया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद के मंत्रों में ऋषियों ने तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताया ही है, ब्रह्मसूत्र के सूत्रों में भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताया है। तदनुसार मैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप, देह और आत्मा जो साक्षी है उसका स्वरूप बता रहा हूँ, यह कहा गया है। इससे श्री कृष्ण के इस कथन से यह स्पष्ट है कि वे यह स्वीकार कर रहे हैं कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप वे बता रहे हैं वह वेद मंत्रों में प्रकाशित किया गया है। इसलिए सायण ने और सातवलेकर ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या निवास तथा निवास को बताने वाला, मार्ग तथा मार्ग को बताने वाला इस रूप में की है। और अन्यत्र कहीं उन्होंने निवास इस अर्थ को लेकर के भी क्षेत्र शब्द की व्याख्या की है, वह विचारणीय हो जाती है। क्योंकि क्षेत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में अनेक प्रसंगों में, अनेक संदर्भों में आया है और
फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि आदि भौतिक सत्ता है, आदि दैविक सत्ता है और आध्यात्मिक सत्ता है। तदनुसार तीनों रूपों में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को देखा जाना चाहिए। ऋग्वेद के मंत्रों के भी आशय तीनों ही स्तरों पर व्यक्त होते हैं। तो क्षेत्र से सामान्य आशय पृथ्वी, जो दृश्यमान पृथ्वी है, उसका क्षेत्र खेत जिसको कहते हैं वह, और उसको जानने वाला, यह तो होगा ही। उससे अलग स्तर पर जाकर के आदिदैविक और आध्यात्मिक स्तर पर जब हम व्याख्या करेंगे तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, क्षेत्र को जानने वाले देवता क्षेत्रज्ञ हो जाते हैं, और आध्यात्मिक स्तर पर व्याख्या करते हैं तो आत्मा जो इसका साक्षी है, चैतन्य है, उससे आशय हो जाता है। कुल मिलाकर के श्रीमद् भगवद गीता में ऋग्वेद में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेचन किया गया है वह ऋग्वेद के मंत्रों पर आधारित है। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य मैं आज समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।